नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी बधाई। लिखा, हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, संस्कृति और गौरव का प्रतीक। अमूल्य धरोहर को और समृद्ध करने का सभी ने प्रण। काशीपुर की जनता को जल्द मिलेगी राहत। ठप पड़ा रजिस्ट्रियों का काम, फिर से होगा शुरू। सीएम से चर्चा के बाद निकाला समाधान। रुड़की में आमजन को सम्मोहित कर ठगी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। महिला की शिकायत पर कार्रवाई। तीन दिन से लापता व्यक्ति का शव नहर के पास मिलने से हड़कंप। परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच कर रही पुलिस। उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को जल्द मिलेगी राहत। सर्वेक्षण प्रक्रिया हुई शुरू। सरकार ने होटल, गाइड और वाहन मालिकों के नुकसान का करेगी आकलन। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से हिंदी दिवस की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, संस्कृति और गौरव का प्रतीक भी है। आइए हम सभी अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी के शब्दों को प्राथमिकता दें और इस अमूल्य धरोहर को और समृद्ध करने का प्रण लें। वहीं काशीपुर में आज चुनाव के दौरान अपने द्वारा किए गए वायदों को लगातार पूरा करने की दिशा में मेयर दीपक वाली ने काशीपुर की जनता को फिर राहत प्रदान की है। नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर दीपक वाली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ी घोषणाएं की। वाली ने मीडिया को बताया कि हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्री बंद होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी को मकान बेचना था तो किसी को बेटी की शादी या रोजगार के लिए संपत्ति का उपयोग करना था, लेकिन रजिस्ट्रियां ठप होने से ये सब काम रुक गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा के बाद जिलाधिकारी और एडीएम के स्तर पर इस समस्या का समाधान निकाला। नगर निगम बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में ही इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अब नगर निगम ने दाखिल खारिज का आयोजन काम 0% शुल्क के साथ शुरू कर दिया है। केवल 1000 रुपये फाइल चार्ज और एफिडेविट के आधार पर दाखिल खारिज कराया जा सकता है। कुछ महीनों से काशीपुर की सामान्य जनता एक समस्या से जूझ रही थी, जिसमें जो हमारे नगर निगम की संपत्ति कर की रसीद, हाउस टैक्स की रसीद के बिना पर जो रजिस्ट्री होती थी उस पर रोक लगा दी गई थी प्रशासन के द्वारा। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के काशीपुर आगमन पर उनके संज्ञान में इस मामले को लाया गया। उनके द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया, जिसके बाद इसका समाधान कर दिया गया है। और आने वाला जो मंगलवार को कार्य दिवस है उसमें जिस तरीके से इस रोक के लगाने से पहले रजिस्ट्रियाँ होती थी संपत्ति कर के आधार पर, किसी की भी हाउस टैक्स की रसीद पर, उसी तरीके से वो कार्यक्रम दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। वहीं रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने आमजन को सम्मोहित कर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई तब हुई जब एक महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह नगर निगम पुल के पास अपने बच्चों के साथ खड़ी थी, तभी 2 अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और उसके भविष्य के बारे में बातें करने लगे। महिला को विश्वास में लेकर उन्होंने उसके पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने का झांसा दिया और इसी दौरान उन्होंने महिला से उसके सोने के कुंडल, 2 मोबाइल फोन और 1200 नगद एक कपड़े की पोटली में रखने को कहा और मौका पाकर वहां से फरार हो गए। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ठगों को सोनाली पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।
रुड़की में परसों का एक घटनाक्रम है जिसमें एक पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि 2 लोगों ने उनके साथ ठगी की है। तो कल शाम हमने इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया, 2 संदिग्धों को कल पकड़ा था, जिसमें पीड़िता ने तस्दीक किया कि यही वो 2 व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ ठगी करी। इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी 100% हमारा माल रिकवर हो गया। दोनों मुलजिम कलियर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और बाकी उसमें किसको बेचा, क्या करा, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। वहीं 3 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव सिंचाई नहर में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि बीती 11 सितंबर की शाम को ग्राम मोतीपुर नेगी पीरुमदारा निवासी आजम अलवी घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मकान पर सामान लेने की बात कहकर घर से गए, लेकिन काफी देर तक जब वापस नहीं आए तो परिजनों द्वारा उनकी खोज भी की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए असलम शाह ने बताया कि शनिवार की सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि उनके जीजा आजम अलवी का शव हाथी नगर के समीप सिंचाई नहर में पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस जुटा रही है तथा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। ग्यारह तारीख की रात से लापता हैं। क्या नाम था इनका आजम अलवी जीजा जी थे मेरे। ये जब इन्हें ढूंढा गया नहीं मिले। ये रात को क्या निकले थे, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, घर से लौट के आ रहा हूँ दुकान से। जब वहाँ से लौट के आए तो लौटे नहीं है बिल्कुल भी। अब जब कल से मैंने ढूंढाई शुरू करी है तो कल पूरे दिन कहीं पता नहीं चला इनका। जब रात को नहीं, पूरे रात थक गया मैं ढूंढे ढूंढे, पूरा दिन हो गया। जब इन्हें पता नहीं चला तो रामनगर गए हम थाने कंप्लेन करने के लिए। तो कहा गया कि फिर चौकी जाना, पीरुमदारा चौकी में गए। फिर हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। फिर हमें खबर मिली, हमारे भाई ने बताई कि रात मैंने यहाँ दारू पीते हुए देखा था पुल पे 11 बजे। उन्होंने बताया। फिर हमने जब ढूंढाई शुरू करी तो नीचे पहुँचे हम हाथी नगर। ढूंढते ढूंढते जब नीचे जाकर देखा तो वहाँ जानवर खा रहे थे हाथीनगर नहर में। हाथी नगर नहर। वहीं बागेश्वर आरे बाईपास पर उस वक्त अफरा तफरी मची जब घिरोली पुल के पास एक अनियंत्रित वाहन लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन नदी किनारे जा रुका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल बागेश्वर में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची। सामूहिक सर्च अभियान चलाया गया। घायलों को स्ट्रक्चर की मदद से मुख्य सड़क तक लाया गया। नारसन ब्लॉक के गांव घोसीपुरा में लगभग 50 पशुओं को रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया है। वहीं इसी बीमारी के चलते गांव के 4 पशुओं की मौत हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा हो गया है। जिन पशुओं की मौत हुई है उनकी कीमत भी लाखों में है। वहीं ग्रामीणों द्वारा जब पूरे मामले में ग्राम प्रधान को अवगत करवाया गया, जिसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा कई बार क्षेत्रीय पशु चिकित्सक को सूचना दी गई है, पर कई बार कहे जाने के बाद भी मनोज कुमार नामक पशु चिकित्सक मौके पर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। हमारी 2 भैंस बीमार पड़ी और प्रधान जी को कहा हम तो कोई सूचना उस डॉक्टर साहब को दी होगी ना। हमारे भाई हमारे डंगर वालों तो बुलाए नहीं। डंगर बहुत से पड़े यहाँ बीमार और जी बस बहुत बुरा हाल है रहा। डंगरों का उठा बैठा नहीं जा रहा। किसी प्राइवेट डॉक्टर ने बताया परिवार डॉक्टर ने कहा जी पाँव तो मुँह तो ये बीमारी चल रही बहुत ज़्यादा। आज भी हम लोग टिक्के टाके लगवाए प्राइवेट को, सरकारी डॉक्टर यहाँ कोई नहीं आया। तो गांव में दहशत का माहौल है। दहशत का पूरा माहौल है जी। और डंगर बहुत पड़े जी। कुछ डंगर मरे भी हैं। मरे भी, कोई एक गाय 2-3 गाय मर ली, 5-6 भैंस मर ली। और जी उन पर बेचारा जब भैंस ली भी नहीं जाती तावड़ी सी, क्यों 1 लाख तो भैंस कमाती नहीं। गरीब आदमी यहाँ से ऐसी आमदनी है, वह भुक्का ही गाँव समझे। समाज सेवी संगठन लोक हितकारी परिषद की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में आदर्श यादव ने जहां प्रथम स्थान हासिल किया है, तो वहीं कुमारी नेहा ने द्वितीय स्थान पर बाजी मारी है। बता दें, शनिवार को राजकीय आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय लाल तप्पड़ में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में
चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी राजन गोयल के साथ भाजपा जिला मंत्री राजकुमार राज व माजुरी ग्रांड की ग्राम प्रधान निशा देवी ने शिरकत की। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे हों और जो कार्य लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए। मंत्री ने नीलकंठ विहार, डोभालवाला, सालावाला, खाला गांव और दून विहार क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवार, आरसीसी पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत सेरकी, सिल्ला और मसंदवाला क्षेत्र के विकास कार्यों को भी प्राथमिकता से पूर्ण करने पर बल दिया। विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। उसमें विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक और दूसरा जो देवी आपदा के काम है, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को मैंने निर्देशित किया है। प्रदेश सरकार का दावा है कि धामी सरकार ने अब तक प्रदेश में 25,000 नौकरियां दी हैं। यह बात भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मंचों से दोहराते रहे हैं। वहीं विपक्ष इस दावे पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने कहा कि अगर वास्तव में 25,000 नौकरियां दी गई हैं तो सरकार को इसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिससे साफ हो सके कि किन युवाओं को नौकरी मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नियुक्ति पत्रों का वितरण तभी किया जाता है जब वास्तविक आंकड़ा बड़ा ना हो। देखिए, अगर 25,000 लोगों को जॉब्स दी होती तो धामी जी खुद जॉब्स बांटते हुए नहीं दिखाई देते। मैंने देखा अपॉइंटमेंट लेटर्स धामी जी दे रहे हैं और ऐसा तभी होता जब आपके पास बड़ा आंकड़ा नहीं होता। आप छोटे मोटे आंकड़ों को लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखाते हैं। और 25,000 लोगों को अगर रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं, तो एक श्वेत पत्र जारी कर दें, लिस्ट जारी कर दें। पत्रकार भी देख लेंगे, विपक्ष भी देख लेगा कि वो कौन 25,000 लोग हैं, उनको क्या जॉब्स दी गई हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डोईवाला से खबर है, जहां पर समाज सेवी संगठन लोक हितकारी परिषद की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में आदर्श यादव ने जहां प्रथम स्थान हासिल किया तो वहीं कुमारी नेहा ने द्वितीय स्थान पर बाजी मारी। बता दें, शनिवार को राजकीय आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय लाल तप्पड़ में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी राजन गोयल के साथ भाजपा जिला मंत्री राजकुमार राज व माजुरी ग्रांड की ग्राम प्रधान निशा देवी ने शिरकत की। हमारे क्षेत्र की लोक हितकारी परिषद है। आपके द्वारा समय समय पे सामाजिक और रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। उसी कड़ी में जो है आपके द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका आज पुरस्कार वितरण का दिन था। आज उसके उपलक्ष्य में जो है हम यहाँ विद्यालय में आए और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के साथ मिलकर हमने जो पुरस्कार वितरण का वो कार्यक्रम किया और बड़ा ही इसमें अच्छा कार्यक्रम इस विद्यालय में आज रहा। आज लोक हितकारी परिषद द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई थी, ये पूर्व माध्यमिक जूनियर लाल तप्पड़ स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा, जिसमें कि 90 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रहा। और इसमें जो है लगभग 5 बच्चे जो है जिनको आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया और सभी बच्चों को
सम्मान पत्र दिए गए। मुझे जो प्रमाण पत्र मिला है वो मैंने देश के भगत सिंह जी का चित्र बनाया था। वो जो अतिथि लोग हैं उन्होंने मुझे जो पुरस्कार दिया तो मुझे वो देखकर उसे लेकर बहुत खुशी हो रही है। और तो मैं जो अतिथि लोग हैं और मेरे गुरुजन लोग हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड में हालिया आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आंकलन शुरू होने जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि होटल मालिकों को लेकर के गाइड और वाहन स्वामियों तक सभी प्रभावितों को शीघ्र राहत मिले। इस संबंध में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि टीम एक स्थल पर जाकर सर्वेक्षण करेगी और यह प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने में पूरी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से आजीविका से जुड़े नुकसान की भरपाई के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है और केंद्र सरकार से सकारात्मक आश्वासन भी मिल चुका है। जैसे जब कोई आदमी उत्तराखंड में भ्रमण करते हैं तो वो अपना कहीं होटल में रुकते हैं, होटल हमारे होते हैं, होटल में लोग नहीं रुके, वो लॉस हुआ। हमारे व्हीकल ओनर्स हैं, उनकी व्हीकल नहीं किराए पे उठी, उनका लॉस हुआ। हमारे दुकानदार हैं, सोनियर शॉप वाले हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, तमाम गाइड हैं, तमाम तीर्थ पुरोहित हैं, सबका नुकसान हुआ है। तो वो सबके नुकसान की भरपाई कैसे किया जाए उसके लिए भी पैकेज की मांग किया है हम लोगों ने और हमें आश्वासन मिला है कि पैसा हमको मिलेगा। शहर में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर के आज बुद्ध पार्क में कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस अंकुश लगाने में पूरी तरह से असफल दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के अंदर और हल्द्वानी में अपराधी गुंडों की गैंग सक्रिय हो गई है जिनके ऊपर भाजपा नेताओं का हाथ है, लेकिन पुलिस डर के वजह से उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हल्द्वानी वासियों को, नैनीताल वासियों को जो झेलना पड़ा है और देखना पड़ा है, हमने नहीं सोचा था इस जीवन में हम देखेंगे और झेलेंगे। आपकी पुलिस के सामने पांच जिला पंचायत सदस्य का अपहरण हुआ, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। यहाँ हत्याएं हो रही हैं, लगातार गैंग कल्चर का प्रचलन हो रहा है। अरे भाई, कौन सफेद पोश हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इन गैंगों को संरक्षण दे रहे हैं। और उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आप समझिए ये आपका इस्तेमाल कर रहे, यूज एंड थ्रो करेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करके अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और ये गैंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा एक रहती है और इस समय जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन नंगा नाच कर रहा है उसके खिलाफ तो हम एक हैं, क्योंकि गरीब लोगों की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी महिला आयोग के संगठन की, उसमें क्या आया है। उसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार का उपक्रम है उसने तो पहले कह दिया कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। आप देख लीजिए, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं, इनके दुख संघ के चेयरमैन जमानत में बाहर हैं। देखिए, जब से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनी हुई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। जो कानून के रक्षक हैं वही कानून के भक्षक हो गए हैं। हमारे प्रदेश में बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार आंख बंद कर बैठी हुई है। मैं बात करूं हल्द्वानी बनफूलपुरा की घटना की, तो उसमें 9 लोगों की जान चली गई और जो है 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे हुए जो अभी भी जेल में हैं। लेकिन सरकार की नाकामी और सरकार की हठधर्मिता देखिए, एक भी अधिकारी जिसकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। नाम से बिल्कुल दबा है, कानून बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, कानून व्यवस्था। अरे उनको आप कव्वाली का हत्याकांड देखिए, आप रामगढ़ का हत्याकांड देखिए, आप ओखलकांडा जितेंद्र बोरा का देखिए, आप दीपांशु नयाल का हत्याकांड देखिए, आप यहाँ मौर्य का हत्याकांड देखिए, ज्योति जो मेयर उसका हत्याकांड देखिए। पुलिस
हत्याकांडों के खुलासे के लिए जनता और परिवारजनों को सड़कों पर उतरना पड़ा। इसका मतलब पुलिसिंग अपराधियों से पुलिस मिली हुई है। तो कप्तान साहब को तत्काल जिला छोड़ देना चाहिए। अगर जरा भी उनके अंदर इंसानियत है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको कहते हैं, उसका अधिकारी कह रहा है एक विधायक से मैं दौड़ा आया। अरे आपने भारतीय प्रशासन की सेवा में जाकर यही कहा कि मैं दौड़ा चला है। आप कानून की रक्षा नहीं कर सकते, आपको इस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।